जय श्री कृष्णा। गुजरात वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं हवामान विभाग के अनुसार गुजरात में अगले 6 दिनों की तापमान, हवा की गति, बारिश और वज्रपात की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल यानी 11 जुलाई 2026 की हवामान की जानकारी और फिर देखेंगे 12, 13, 14, 15 और 16 जुलाई को गुजरात में हवामान कैसा रहेगा। तो आइए देखते हैं कल गुजरात के किन जिलों में कितनी बारिश होगी। सबसे पहले देखते हैं कल गुजरात का तापमान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं महसाणा, पाटन, अहमदाबाद, बनासकाठा, बोटाड, गांधीनगर, खेड़ा, सुरेंद्रनगर, आनंद और अरावली। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, भरूच, गिर सोमनाथ, जामनगर, मोरबी, नवसारी, पाटन, सूरत और वलसाड। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन अमरेली, भरूच, जूनागढ़, नर्मदा, पाटन और राजकोट में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब उन जिलों को देखते हैं जहां पर आंधी भी चल सकती है। ये जिले हैं देवभूमि द्वारका, कच्छ, नवसारी, पोरबंदर, वलसाड, गिर सोमनाथ, जामनगर, मोरबी और सूरत। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं छोटा उदयपुर, गिर सोमनाथ, पोरबंदर, सूरत और तापी। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं जूनागढ़, नवसारी, वलसाड, डांग और नर्मदा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। आगे की जानकारी देखने से पहले आप कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले की हवामान की जानकारी दे सकें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको हमारा नया वीडियो नहीं मिलता है तो वीडियो के नीचे घंटी के निशान पर जाएं और पर्सनलाइज्ड को बदलकर आल पर कर दें। नया वीडियो आपको मिलने लगेगा। अभी तक आप देख रहे थे आज से दूसरे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 12 जुलाई यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं पाटन, अहमदाबाद, जामनगर, महसाणा, मोरबी, बनासकाठा, गांधीनगर, खेड़ा, सांबरकाठा और सुरेंद्रनगर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, भरूच, गिर सोमनाथ, जामनगर, कच्छ, मोरबी, नवसारी, पाटन और सूरत। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन अमरेली, भावनगर, छोटा उदयपुर, जूनागढ़, मोरबी और नर्मदा में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब उन जिलों को देखते हैं जहां पर आंधी भी चल सकती है। ये जिले हैं देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, कच्छ, नवसारी, वलसाड, गिर सोमनाथ, जामनगर, भरूच और सूरत। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं सूरत, तापी और डांग। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं वलसाड, नवसारी और नर्मदा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से तीसरे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 13 जुलाई यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं मोरबी, पाटन, अहमदाबाद, बनासकाठा, जामनगर, महसाणा, बोटाड, गांधीनगर, खेड़ा और सांबरकाठा। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, भरूच, गिर सोमनाथ, जामनगर, कच्छ, मोरबी, नवसारी, पाटन
और सूरत, यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 29 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन अमरेली, भरूच, भावनगर, छोटा उदयपुर, मोरबी, नर्मदा, पाटन और सूरत में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब उन जिलों को देखते हैं जहां पर आंधी भी चल सकती है। ये जिले हैं देवभूमि द्वारका, कच्छ, नवसारी, पोरबंदर, वलसाड, गिर सोमनाथ और जामनगर। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं छोटा उदयपुर, तापी, नवसारी और नर्मदा। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिला है वलसाड। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से चौथे दिन के हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 14 जुलाई यानी कि आज से 5वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं पाटन, अहमदाबाद, जामनगर, मेहसाणा, मोरबी, सुरेंद्रनगर, बनासकाठा, भावनगर, बोटाड और गांधीनगर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, जामनगर, पाटन, पोरबंदर, सूरत, अहमदाबाद, आनंद, भरूच, भावनगर और बोटाड। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं छोटा उदयपुर, बनासकाठा, भरूच, पोरबंदर और तापी। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं देवभूमि द्वारका, डांग, सूरत, नर्मदा, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, नवसारी और वलसाड। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से 5वें दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 15 जुलाई यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं पाटन, अहमदाबाद, मेहसाणा, मोरबी, बनासकाठा, बोटाड, गांधीनगर, जामनगर, खेड़ा और राजकोट। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, पाटन, पोरबंदर, अहमदाबाद, भरूच, भावनगर, बोटाड, गांधीनगर, गिर सोमनाथ और जामनगर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, गिर सोमनाथ, कच्छ, अमरेली, भरूच, जूनागढ़, मोरबी, नवसारी और वलसाड में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं महिसागर, अहमदाबाद, मेहसाणा, सांबरकाठा, बनासकाठा, गांधीनगर, खेड़ा, आनंद, भावनगर, बोटाड, राजकोट, बड़ोदरा, अमरेली, दाहोद और पंचमहल। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं मोरबी, जामनगर, पोरबंदर, छोटा उदयपुर, सूरत, भरूच, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, देवभूमि द्वारका, तापी, नर्मदा, डांग, नवसारी और वलसाड। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे आज से छठे दिन की हवामान की जानकारी। अब आइए देखते हैं 16 जुलाई यानी कि आज से 7वें दिन आपके जिले का हवामान कैसा रहेगा। दिन के समय जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं पाटन, अहमदाबाद, बनासकाठा, गांधीनगर, कच्छ, मेहसाणा, सुरेंद्रनगर, बोटाड, जामनगर और मोरबी। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 37
37 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो जिन जिलों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो जिले हैं देवभूमि द्वारका, अहमदाबाद, आनंद, भावनगर, गांधीनगर, जामनगर, कच्छ, खेड़ा, महिसागर और महसाणा। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 28 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, गिर सोमनाथ, कच्छ, अमरेली, जामनगर, जूनागढ़, मोरबी, नवसारी, तापी और वलसाड में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। अब आइए सबसे पहले उन जिलों को देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट बारिश या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये जिले हैं राजकोट, महसाणा, सांबरकाठा, जामनगर, छोटा उदयपुर, दाहोद, आनंद, अमरेली, बोटाड, पंचमहल और तापी। अब आइए उन जिलों को देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिले हैं भावनगर, बड़ोदरा, डांग, देवभूमि द्वारका, नर्मदा, भरूच, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, पोरबंदर, नवसारी और सूरत। अब आइए वो जिला देखते हैं जहां पर सामान्य या फिर सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ये जिला है वलसाड। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी बिजली गिरने की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया आपके जिले की हवामान की जानकारी। आपके जिले की और अधिक सटीक और ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय आपके जिले की हवामान की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।